हमारे श्रमण संघ में हमारे वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज और हमने दिल्ली में एक अच्छी सुंदर योजना की शुरुआत करी थी, जिसका नाम है श्रमण संघ विकास फंड। श्रमण संघ विकास फंड में बहुत सुंदर योजना ये बनाई गई है, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, लोग धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं और इसके द्वारा अच्छे काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं धीरे धीरे नहीं, इसमें स्पीड बढ़े, काम बढ़े, ताकि ये काम बढ़ करके एक अच्छा काम, परमानेंट काम, लॉन्ग पीरियड का काम हो जाए। हमारी भावना है कि श्रमण संघ विकास फंड के माध्यम से एक इतना बड़ा फंड बने जिसके माध्यम से 5 प्रकार के काम संघ में चलें। 1300 साधु साध्वियों के ऑपरेशन, इलाज, दवाई, टेस्टिंग, मेडिकल आदि के खर्चे में किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। उस फंड के द्वारा पूरे देश में साधु साध्वियों को सहायता पहुंचे। अभी मैंने आपको बतलाया, जी तो ऑपरेशन का काम देखती है, लेकिन दवाई, टेस्टिंग और छोटे मोटे काम, उसके लिए एक व्यवस्था हम इसके द्वारा बना रहे हैं। दूसरा है श्रमण संघ के 1300 साधु साध्वियों की पढ़ाई लिखाई, अध्ययन आदि के लिए अच्छे विद्वान रखना, पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था करना। तो ये जो एक काम बहुत जरूरी है, इसके लिए फंड बनाया गया है। तीसरा हमने किया है कि श्रमण संघ के 1300 साधु साधु जो अच्छे विद्वान, लेखक, चिंतक हैं, वो कोई भी अच्छा ग्रंथ पुस्तक लिखते हैं तो ग्रंथ पुस्तक के प्रकाशन का, छपवाने का, प्रिंटिंग का जो भी खर्चा है लोगों से ना मांगा जाए। उस सेंट्रल फंड के द्वारा प्रिंटिंग की व्यवस्था देश में किसी एक शहर के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस के साथ की जाए, ताकि सारे संघ का साहित्य एक जगह से प्रकाशित हो सके। और चौथा हमारा जो एक सोच है इस फंड के माध्यम से कि श्रमण संघ के 1300 साधु साध्वियों में जो बूढ़े, बीमार, अस्वस्थ साधु साध्वियां हैं, अब चला नहीं जाता है, स्थानापति बैठना चाहते हैं, तो उनके स्थानापति बैठने के लिए पूरे देश में 7 सेंटर बनाना। पंजाब 1, दिल्ली 2, उदयपुर 3, इंदौर 4, पूना 5, हैदराबाद 6, 7वां बेंगलोर। 7 शहरों में 2-2, 3-3 एकड़ भूखंड पर 20-30 कमरे बनाना और वृद्ध साधु साधु रहने की, आहार की, कपड़े की, दवाई की, इलाज की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर रखना, ऐसे सेंटर बनाना। क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमने अभी तक नहीं करी और नहीं करेंगे, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है कि आज हर टोले के साधु साध्वी को अपने निजी भवन, आश्रम, धाम आदि आदि बनाने का एक शौक चढ़ गया कह लो, या नेसेसिटी महसूस की जा रही है, कुछ भी कह लो। लेकिन ये होड़ अंततः कई प्रकार के नुकसान करने वाली है और नुकसान कर रही है। तो इस प्रकार चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा। और 5वां, हमारे श्रमण संघ के साधु साध्वियों के विचरण में जो सहयोगी होते हैं, नौकर, सेवक, कर्मचारी, बंधु लोग, उनकी नौकरी, तनख्वाह, पगार की व्यवस्था भी इसी फंड के माध्यम से करें। आप कहोगे आज क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है, कुछ पैसा है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। इतना नहीं है कि 5 चीजें हम आज चला सकें। जो जो पैसा बढ़ेगा त्यों त्यों व्यवस्था अच्छी होंगी और सारी चीजें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। और इस योजना के पीछे हमारी भावना है कि एक समय ऐसा आए कि हमारे संघ का साधु साध्वियां अपनी आवश्यकताओं के लिए लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, डोनेशन के लिए बार बार ना कहें कि आप हमारी संस्था को डोनेशन दें। मैंने जो बात कही है ये संपूर्ण श्रमण संघ की बात करी है, पूरे संघ के साधु साध्वियों की बात करी है। इसमें व्यक्तिगत मेरा या किसी का कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना एक ही है। आज हम श्रमण संघ में, संघ ने हमें उपाध्याय पद जैसा सम्मान प्रदान किया है। हम अपने संघ के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ इसके लिए माहौल बना सकते हैं, वो बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार इस योजना पर कभी आगे किसी दिन अच्छी डिटेल में चर्चा की जाएगी और आप लोग ऐसी योजनाओं को जानें, समझें और इनके साथ जुड़ने की भावना आपको बनानी चाहिए।